हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो चैप्टर है वो है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। दोस्तों, हम लोग भारत देश में रहते हैं और बिहार राज्य में रह रहे हैं, ठीक ना। और यहीं से एक लेखक रहते हैं जो अपने जर्मनी से आते हैं और वो अपने भारत देश के बारे में बताते हैं कि संपूर्ण बताते हैं। एक अच्छे लेखक हैं, ठीक ना, जिसका नाम है मैक्स मुलर जी, ठीक ना। ये जो हुए थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, ठीक ना। इनका जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था, तो वहीं के रहने वाले और यहाँ आए थे भारत। और वहीं और यहाँ का जो वातावरण को देखकर उन्होंने बताते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, यही चैप्टर का नाम रख देते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है और आपके मेरे दृष्टि से हर बार पूछे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप भी कहेंगे कि हाँ भैया, सही में ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो हम वही क्वेश्चन लाते हैं, ठीक ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर क्या है बउआ? भारत से हम क्या सीखे। ये जो है, ये क्या है? ये जो है भारत से हम क्या सीखे, ये इसकी कौन सी विद्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, या भाषण है, या व्यक्ति चित्र है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार की क्या है बउआ? भाषण है बउआ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई है। वही पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है बउआ? भाषण है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये कौन सी विद्या है? भाषण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है? हमारे मैक्स मुलर जी हैं। कौन है बउआ? मैक्स मुलर जी है। सोचिए, अपने जर्मनी से हमारे देश का चर्चा किए थे। सोचिए कैसे व्यक्ति होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? तो मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर नाम रहता है, ठीक ना। फ्रेडरिक मैक्स मुलर नाम रहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने क्या बताया था? जर्मनी में, जर्मनी के रहने वाले थे। और कहाँ हुआ था? तो डेसाउ नामक एक नगर है, शहर है, वहां हुआ था, ठीक ना। जर्मनी में हुआ था। पांचवा करा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का 6 दिसंबर, यानी छक्का 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 चौक 24, लेकिन ये घट जाता है। 24 रहता तो कितना आसान रहता, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, लेकिन ये घटा देना। यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्या ये बात आपको आई समझ में बउआ? क्या ये बात आपको आई समझ में? अगर आई हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाते हैं, ठीक ना। और मैं ये पीडीएफ आपके मतलब मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक ना, इस पीडीएफ का, ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सके और ध्यान रख सके ये सभी बातें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? तो देखिए, मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के थे तो उनके पिता का नाम रहता है विल्हेल्म मुलर, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। तो क्या है, 4 वर्ष के उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था?
विल्हेल्म मूलर। क्या सब हुआ? विल्हेल्म मूलर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया है? तो अपने देश के बारे में चर्चा करते हैं। यही शब्द बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं तो, कि देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण देश भारत है। इस पर कैसे कहते थे, कितना अच्छा लगता है बोलते हैं तो। वही करा, परिपूर्ण किसको बताया है? तो भारत देश को, अपने देश को बताया है, जर्मनी के रहने वाले। सोचिए, तभी मैं और विवेकानंद तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने इनको बोले थे कि वेदांतियों का वेदांती। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछते हैं, कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना, कि वेदांतियों के वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मूलर साहब को कहे थे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने किस आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था? हाँ, जब देखिए कॉलेज जाते हैं तब 18 वर्ष की उम्र रहता है। अभी आप लोग का कितना होगा? 14, 15, 16 होगा, तो 2 साल बाद कितना जाएंगे? 18 वर्ष हो जाएगा, मतलब 12वीं पास होएगा तो 18 हो जाएगा, और उसमें कहाँ जाइएगा? कॉलेज। तो वही कहता है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन कहाँ किया था? तो कितने वर्ष में किया था? तो 18 वर्ष में उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया था, ठीक ना, शुरू किया था, अध्ययन आरंभ किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर साहब ने किया था। ये सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो हमारे हम लोग का जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद है ना, उसका भी अनुवाद अपनी भाषा में किए थे, आगे लिख के लाए हैं, चर्चा किए हैं, ठीक ना। देखिए ना, देखिए, आइए गया अगला वही था, ऋग्वेद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर साहब ने। अब भी है, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा? तो मैक्स मूलर को, ठीक ना, किसे कहा? तो मैक्स मूलर साहब को वेदांतियों का वेदांती कहा गया है। किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके बारे में बहुत, मतलब कि जब इसके बारे में जाने थे शुरू में, तो सोचते थे क्या करते हैं कि इतना तेज था इनका दिमाग। सोचते थे 700 पन्ना का किताब बस 1 घंटा नहीं, कुछ भी सब एकदम याद था। बताइए तो। चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक ना। 14 नंबर है, महारानी विक्टोरिया ने किसे नायक की उपाधि दी? देखिए, जो महारानी रहती है ना, महारानी विक्टोरिया, वो नायक की उपाधि दे रहे थे किसको? मैक्स मूलर साहब को, लेकिन इनकार कर देता है, मना कर देता है कि नहीं चाहिए हमको ये। तो किसको दे रहे थे? तो मैक्स मूलर को, ठीक ना, नाइट की उपाधि दी थी। किसको दी थी? तो मैक्स मूलर को। लेकिन ये क्या करते हैं, देखिए अगला वही है कि मैक्स मूलर ने किसकी नाइट की उपाधि का अस्वीकार कर दिया था, मतलब मना कर दिया था, नहीं स्वीकारा था। तो किसकी? महारानी विक्टोरिया की, मना कर दिए थे, नहीं लिए थे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है अगला नंबर है, क्वेश्चन है 16 नंबर कि मैक्स मूलर के निधन कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी निधन हो गए। और स्वामी विवेकानंद की निधन कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। तो देखिए, ये जो कहानी थे ये जर्मन भाषा में थे, लेकिन इसे तो हिंदी में रूपांतरण कर दिए, ठीक ना, अनुवाद कर दिए। किसने किए? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। जैसे कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो एक भाषा नहीं कई भाषाएं जानते हैं। जैसे हमारे भारत देश में ही है, जो हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने लगे हैं। जैसे अगर उड़ीसा है तो उड़िया बोलने लगा है, तमिलनाडु तमिलनाडु है तो तमिल बोलने लगा है, महाराष्ट्र है तो मराठी,
गुजरात है तो गुजराती, बंगाल है तो बंगाली, बताइए ऐसा ऐसा। खाली बिहार है तो हिंदी, बिहारी, बिहारी हमारा भी ये भाषा है ना। भोजपुर है तो भोजपुरी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? कहानियां याद है, मतलब जो बताते हैं कि सच्चे लोकतंत्र का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गांवों में। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण में, भारत के ग्रामीण में, ग्रामीण भारत में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, इन्होंने दे दिए थे। 172 घड़ा मिला था ने, सब दे दिए थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग नाम थे, वारेन हेस्टिंग। पहले मतलब पहले क्या होता था ने कि मंत्री सब नहीं होता था, पहले होता था गवर्नर। गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल नाम सुने होंगे, वो था जनरल डायर। तो गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, ठीक ना। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, घड़ा मिला था 172 को। सोचिए कितना अमीर हो जाता, लेकिन नहीं, दे दिया, ईमानदारी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। निवृत्त विद्या होता है, निवृत्त विद्या का संबंध किससे था? तो ये था मानव विज्ञान से, ठीक ना बुआ, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है कि निवृत्त विद्या का संबंध किससे था? तो मानव विज्ञान से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे थे? तो जब समुद्री यात्रा कर रहे थे तब बहुत पहले पहुंचे थे, 1783 ईस्वी में ही पहुंच गए थे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, 1783 ईस्वी में समुद्री यात्रा से पहुंचे थे। कौन? सर विलियम जॉन्स। नाम नहीं बुलाइएगा, सर विलियम्स जॉन्स, मास्टर साहब नहीं, सर नहीं, सर विलियम्स जॉन्स एक व्यक्ति थे, ठीक ना। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब वो भी थोड़ा थे देहगर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था बुआ? वारेन हेस्टिंग को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो नीति कथा, नीति कथा के आधार पर जो भारत का जो अध्ययन क्षेत्र है उसका विस्तार हो चुका है, ठीक ना। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन रखते हैं। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने छाट छाट कर क्वेश्चन लाया, खोज खोज कर। क्या रहा है? यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है? संस्कृत और साहित्य, क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना भाषा कौन सा है? संस्कृत है, ठीक ना बच्चा। नहीं कह दिया अगला, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, ठीक। क्या ये वीडियो आपको पसंद आया है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।